उमैर भाई वो जरा इफ्तिखार साहब को समझाते, वो उनको प्रॉब्लम ये, वो कहते हैं कि आप रनर अप जो आ गए तो आप किस बात का गिला करते हैं कि आपको फेयर ट्रीटमेंट नहीं मिला, आपके कौन से वोट चोरी हुए हैं यहाँ पे? नहीं तो 8 फरवरी में तकरीबन हर हल्के में हम रनर अप हैं। बात है, यही तो मैंडेट चोरी का मसला है। बात है, देखें आप बात कर रहे हैं कि पिछले इलेक्शन में हमने 10 सीटें ली, तो देखें आज जिस जमात के साथ, जिस जमात ने शोर मचाया कि फॉर्म 45 आप लाएं, 47 का मैं बंदोबस्त करूंगा, उसकी कितनी सीटें हैं? उसकी भी तो 10 ही है ना। पूरी आशीर्वाद के बाद 28वीं तरमीम का दबाव दे के हर तरह के मामलात करके खड़े वो किधर हैं? 10 से ऊपर तो नहीं गए। तो हमें किस तरह से आप कह सकते हैं कि हम किसी तरह से कोई कमज़ोर हो गए? बात है वोटर का बिल्कुल इस्तेकाक है और वोटर ही की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। हम इलेक्शन प्रोसेस से वोटर को इतना एलिनेट कर रहे हैं, हम इस तरफ लेके जा रहे हैं कि हम उसकी कदर ही नहीं कर रहे। देखें इधर मुल्क का वज़ीर आज़म कौन बैठा हुआ है जो खुद अपना इलेक्शन हारा हुआ है? वज़ीर आला कौन है पंजाब की जो अपना इलेक्शन हारी हुई है? इलेक्शन पिटीशन कहते हैं उनके हक में हो गई। भाई सारी टेक्निकल ग्राउंड्स पर डिसाइड हुई। आप कहते हैं कि यास्मीन राशिद का सिग्नेचर नहीं है, भाई वो जेल में बैठी हुई है, उस बुनियाद पे इलेक्शन पिटीशन खारिज हुई, ढिंडोरा पीट दिया जाता है कि जी इलेक्शन हमारे हक में हमारा मैंडेट चोरी होता है। वो ये कह रहे हैं, वो कहते हैं यहाँ पे भी इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी आपका ऐसे ही मैंडेट चोरी हुआ। उमैर साहब आप यही कह रहे हैं ना जी कि यहाँ पे भी आपके साथ यही हुआ होगा? 100%। अच्छा इफ्तिखार साहब, ये उनका आर्गुमेंट। देखिए मेरे दोस्त, ये आर्गुमेंट बड़ा मुझे दुख है कि हम लोग सियासतदान, ये मेरे चारों सियासतदान दोस्त हैं। 4 कौन से हैं? 3 हैं। 3 सियासतदान दोस्त हैं। हम भी सियासतदान बना दिए जाते हैं ना, हमें ये घसीट देते हैं, हमें ये कहानियाँ सुना के। वो 2 बैठे हैं सियासतदान, मैं तो गरीब रोज नहीं, हम बिल्कुल हम सियासतदान बन जाते हैं इनकी वजह से। देखिए एक बात बड़ी क्लियर है, जो सच है उसको सच माना जाए। आपके कितने कैंडिडेट थे वो कागजात पे लिखे हैं, आपको कितना वोट मिला वो कागजात पे लिखा है। इसी लिस्ट में मैंने कहा कि आप 3 जगह पे रनर अप थे। इसका मतलब अगर थोड़ी सी मेहनत होती तो वो 3 सीटें आप ले जाते। अच्छा, तो इलेक्शन की तौहीन करनी हम छोड़ दें, अपनी गलतियां, अपनी हमाकतें मैनेज ना करना, पोलिंग स्टेशन को प्रॉपर्ली मैनेज ना करना, प्रॉपर्ली फाइट ना करना, सही तरीके से तैयारी ना करना। उनसे वो उमैर भाई आपने सुन ली है इफ्तिखार साहब की बात? जी बिल्कुल सुन ली, बट ठीक होगा। उन्होंने ये कहा था कि मैनेजमेंट। बट इफ्तिखार भाई मुझे सिर्फ ये बताएं कि अब चलें, ये जीबी के हवाले से हमने बात कर ली। आप तमाम जमातों को अपने साथ इकट्ठा करें। आप हुकूमत है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत इस वक्त आज़ाद जम्मू कश्मीर में है, इलेक्शन अनाउंस हुआ है, वहाँ एक लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल भी बनी हुई है। कम से कम अच्छा नहीं है कि कल वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर तशरीफ ले गए, उन्होंने सदर मुमलिकत से बात की, आप बाकी जमातें पार्लियामान का हिस्सा उन्हें बुलाएं और ऑन बोर्ड लें। वहाँ पर एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, सेंसिटिव इशू है, उसमें आप कुछ नहीं करते। अभी भी वो डैगर्स ड्रॉ नहीं है आपका इनके साथ, अपनी ऑपोजिशन के साथ। मैं थोड़ा सा जीबी को उस पर कमेंट करके क्लोज करके आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए जीबी इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून जिसको जब मैंडेट मिला वो एक अलग बात है, लेकिन वहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुरी तरह मुस्तरद किया गया। और जो गुज़श्ता इलेक्शन हुआ था वो इनकी हुकूमत में हुआ था जीबी में, और वो एक धोंस का इलेक्शन था। वहाँ पर इनकी पार्टी एग्जिस्ट नहीं करती थी। खालिद खुर्शीद साहब की जब हुकूमत बनाई गई थी, वो लोगों को तोड़ मरोड़ कर और ज़बरदस्ती पीटीआई में लाके जिस तरह 2018 का इलेक्शन और फिर हुकूमत बनाई गई थी, दैट वाज द सेम प्रैक्टिस कैरिड आउट इन जीबी बल्तिस्तान। तो वो तो सारा वही था। अब जब नॉर्मल इलेक्शन आएंगे और आपके पास वो फैज वाली ताकत, भाजपा वाली ताकत और साकिब निसार वाली नहीं होगी, तो फिर नताइज यही आएंगे जो आज आए हैं। यू आर स्टैंडिंग नोवेयर, इवन इन द मिडिल ऑफ नोवेयर। जहां तक आपने बात की कश्मीर की, तो सर मैं आपको बात कि हमने तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ऑन बोर्ड लिया है, और ये भी मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो हेल्प करने के लिए तैयार हैं। कोई पार्टी नेगेट नहीं कर रही, कोई जो है वो सर नहीं हिला रही। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी तक इसमें तावन नहीं कर रही। हम ये समझते हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल हल निकल आए, वरना तशद्दुद का रास्ता तो वो लोग अपनाए हुए हैं और रियासत सब्र ही कर रही है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शायद वहाँ पर भी किसी सानहे का इंतजार कर रही है। दैट्स वाई वो खुलकर उस मामले पर ना बोल रहे हैं और ना उस पर कोई पोजीशन ले रहे हैं। हम ये समझते हैं कि उन लोगों को मतलब 38-40 जितनी आपके वो थे डिमांड्स थे,
दुनिया में कहीं भी आप चार्टर ऑफ डिमांड पेश करते हैं तो उसमें अगर आधे भी मंजूर हो जाते हैं तो लोग उस पर खुशी खुशी ठीक है। चीज़ों को सीज फायर करके तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो 95% मुतालिबात इनके पूरे किए गए थे, तो जो वो कर रहे हैं ये एजेंडा फिर कश्मीर का भी नहीं और कश्मीरियों का भी नहीं। अच्छा मुझे फिर किसी और का है। मेहर भाई, आपके नज़दीक क्या जो हैंडलिंग है इस इशू की, देखिए एक कंसर्न है स्टेट को, जब आप रेट को चैलेंज करेंगे स्टेट रिस्पॉन्ड्स, ये तो काम नहीं हो सकता कि कोई एक कमेटी बना दी जाए और फिर वो इस्तेसाल करे पूरी रियासत का। 38 में से 35 मुतालबात माने जा चुके हैं, इलेक्शन शेड्यूल वहाँ अनाउंस हुआ है। आप समझ रहे हैं कि ठीक हैंडलिंग है जो इस इशू की गई है गवर्नमेंट की तरफ से? देखिए, इधर जो हैंडलिंग है ना, देखें इसको आप बड़े ही जो है ना तहम्मुल से देखना चाहिए। देखें, आप एक सूबे के साथ नहीं डील कर रहे। आपने पंजाब में जो कुछ कर लिया, केपी में कर लिया, एक और स्टोरी है। कश्मीर का एक अपना यूनिक स्टेटस है। हमारी कोशिश किया है कि हमने कश्मीरियों को और करीब लाना है। हम चाहते हैं कि वहाँ पब्लिसाइड हो, जम्मू वाले लोग भी हमारे साथ खड़े हों, आज़ाद कश्मीर वाले भी साथ खड़े हों, और जो आज़ादी का अनफिनिश एजेंडा है वो कंप्लीट हो, वो पाया तकमील तक पहुँचे। मगर आपको एक साथ साथ रियलाइज़ करना चाहिए कि कश्मीर का डायस्पोरा पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ये हमारे थोड़ी सी मिस हैंडलिंग से आवाज़ इसकी बहुत दूर तक जाती है। हमने उसको डील इस तरह से करने की है कि इस्लामाबाद से उसको टैकल कर रहे हैं। ये इस तरह से करना बिल्कुल भी किसी तरह का जवाज़ नहीं बनता। देखें, आज आप उनको कलअदम कर रहे हैं, पहले आपने खुद इनके साथ मुआहदा साइन किया था, वो किस कैपेसिटी में किया था, उस वक्त फिर इतनी इम्पोर्टेंस क्यों दी थी? देखें, चीज़ें आपने खुद हाथ से निकलने दी हैं। अभी भी वक्त है, देखें कि चीज़ों में इंटरवीन कराएं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स तक इनकी लोगों की प्रेजेंस है, कश्मीरी कम्युनिटी है, उन लोगों को बुलाएं, करें। पाकिस्तान में जो लोग आप समझते हैं रेलेवेंट हैं उनको इन्वॉल्व करें और इसको, इस आग की शिद्दत को ठंडा करने की कोशिश करें। क्योंकि आप क्यों अपने मुल्क के अंदर बैठ के चांस दे रहे हैं इंडिया को इस आग के साथ खेलने का? हैंडलिंग नहीं दुरुस्त हुई इफ्तिखार साहब आपके नज़दीक, या आप समझते हैं कि जब कहीं खून बह जाए, कहीं लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज पे सीधी फायरिंग की जाए, पुलिस शहीद हुई, पुलिस के एहलकार शहीद हुए, गालिबन एफसी का एक एहलकार शहीद हुआ, ज़ख्मी है, सीएमएच के ऊपर, हॉस्पिटल्स के ऊपर धावा बोला गया, तो गवर्नमेंट ने क्या मिस हैंडलिंग की है, या आपको लगता है कि मिस हैंडलिंग? क्योंकि ये बात बज़ोरे बाजू अगर कोई, और वो जो अब एलिजेड एक ऑडियो टेप भी सामने आई हुई है जिसमें वो कह रहे हैं फलानी जगह इंतशार फैले, ये हो वो, क्या इसकी इजाज़त देनी चाहिए? किसी रियासत को, किसी भी जत्थे को ये इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए कि वो रियासत को उल्टा दे। ये हर जगह पे, नॉट इन कश्मीर ओनली, इट इज़ एप्लीकेबल एवरीवेयर। अब ये जो दोस्त हमारे बात कर रहे हैं और उनको हैंडलिंग पसंद नहीं आ रही, मेरी तरफ से इनको दावत है कि अगर इनकी पार्टी है और इनकी पार्टी की कोई क़यादत मौजूद है तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो तजावीज़ पेश कर दे विद इन द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ 1973 एंड ऑल एग्रीमेंट्स विद कश्मीर के हवाले से तजवीज़ पेश कर दे कि जनाब हम ये तजवीज़ पेश करते हैं, इसको माना जाए। उन्होंने कहा है ना तजवीज़, ये अभी प्रोग्राम में दिए कि आप एंगेजमेंट करें, राब्ते करें, मैं बात करें। ये लफ्ज़ एंगेजमेंट बड़ा अच्छा है इंग्लिश का, वेरी गुड। मैं उस एंगेजमेंट की अमली शक्ल जानना चाहता हूँ। अच्छा,